I am HS Saradna. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्था। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं राजस्थान की हिस्ट्री एंड कल्चर के, जो हमने 3 टॉपिक अभी तक क्लियर करवाए हैं। राजस्थान के लोक देवता, लोक देवियाँ और संत संप्रदाय। इनमें अभी भी सूफी संत बचे हुए हैं, वो 15 मिनट का आपका नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके साथ करवा देंगे। तो दोस्तों, हमने आपको 25 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। इसके बाद आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे, जो गत ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए, विभिन्न एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको आज 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे। यानी आज 26 से हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। क्लास पहली डाल रखी है मैंने, वो गत वर्ष में आए हुए क्वेश्चंस की। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं लोक देवी, लोक देवता एवं संत संप्रदाय संज्ञान प्रतियोगी संस्थान गत वर्ष में आए हुए क्वेश्चन बाई HS सर। तो हम आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए, हम सबसे पहले ये क्वेश्चन की बात करते हैं, अलवर क्षेत्र के लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। तो अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में मान्यता किसे प्राप्त है, ये ग्राम सेवक 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, आप क्रॉस टैली भी कर सकते हो। तो ये किसे है, जिलानी माता। तो आपको ये ध्यान रखना है, जिलानी माता अच्छे से याद रखना। बहरोड में इसका मंदिर है, और वैसे मैं करवा चुका हूँ आपको, लेकिन फिर भी जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सारे क्लियर करवाने हैं। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों, 25 हम बैक क्लास में करवा चुके हैं। आज हम 26 से स्टार्ट कर रहे हैं। 100 क्वेश्चन है, तो आप वीडियो पूरी देखना, मज़े आ जाएंगे आपको, ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी। RAS है, पुलिस है, पटवार है, ग्राम सेवक और डिप्लोमा इंजीनियरिंग, इन सब में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे हम यहाँ पर करवा रहे हैं। तो देखिए, 27 की बात करते हैं। वह जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, ये जूनियर अकाउंटेंट 2016 में आया है। दोस्तों, क्वेश्चन जैसलमेर है, आपको बता ही चुके हैं हम। रुणेचा जैसलमेर में इनका रामदेवरा है, समाधि भी बोल सकते हैं, इसे ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। गीता देवी कौन थी, संकलनकर्ता परीक्षा 2016 में पूछा गया है। दोस्तों, तो ये कौन थी दोस्तों, धारावर्ष की रानी थी, परमार शासक थे, धारावर्ष उनकी रानी थी, जिन्हें गीता देवी के नाम से वो फेमस हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, 29 क्वेश्चन, लोक देवता जाम्बोजी का जन्म कब हुआ था। ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके एग्ज़ाम में पूछा गया है 2016 में, अन्वेषक परीक्षा 2016। तो इनका 1451 में क्या हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ था। और जसनाथ जी का जन्म 1482 में हुआ था, और दादू दयाल जी का जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आपको कुछ जो प्रमुख संत हैं उनकी DOB आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान में गोगा जी की समाधि की जगह को क्या कहते हैं। LDC एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया है। तो दोस्तों, राजस्थान में जो गोगा जी का जो मठ है या मंदिर है, उसे समाधि कह के कन्फ्यूज करता है। तो समाधि या आप मंदिर भी कह सकते हो। ये कहाँ पर है, गोगा मैडी हनुमानगढ़। और दोस्तों, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाए कि भाई राजस्थान में गोगा जी का मेला कहाँ पर भरता है। तो दोस्तों, गोगा जालोर दे दे ऑप्शन में, हनुमानगढ़, चूरू और एक कोई भी दे दे, तो आपको हनुमानगढ़ करना है। अन्यथा तीनों जगह भरता है, गोगा मैडी हनुमानगढ़ में भी, और ददरेवा चूरू में, और गोगा जी की ओल्डी जालोर में भी। लेकिन मुख्य मेला हनुमानगढ़ में भरता है, तो ये आप ध्यान रखना, गोगा मैडी में। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। तो ये क्षेत्रपाल क्या है, RAS प्री 2013 में पूछा गया, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्षेत्रपाल दोस्तों भूमि के या गांव के देवता को कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ग्राम देवता के रूप में
प्रसिद्ध है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, जैतमल राठौड़ 32 की बात करते हैं। जैतमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया है दोस्तों। किसे कहा जाता है? जैतमल राठौड़ को कौन से लोक देवता के रूप में पूजा जाता है? तो आलमजी। आपको ध्यान रखना है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, पूछा जाता रहेगा। आलमजी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए, गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? सेकंड ग्रेड शिक्षक 2013 में पूछा गया है दोस्तों। तो आपको पता ही है कब भरता है? भाद्रपद में। भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है। ठीक है, तो आपको भाद्रपद अच्छे से ध्यान रखना है और आगे भी ध्यान रखना है, भाद्रपद कृष्ण नवमी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए, तेजा जी के जन्म स्थल का नाम क्या है? सेकंड ग्रेड शिक्षक 2013 में पूछा गया है। तो दोस्तों, तेजा जी का जन्म मैंने आपको बता रखा है, खड़नाल में हुआ था, खड़नाल नागौर में। तो आपको खड़नाल यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए 35, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? RAS प्री 2012 में पूछा गया है। तो आपको मैं ये बता चुका हूँ, तिलवाड़ा बाड़मेर। तिलवाड़ा बाड़मेर। ठीक है, नेक्स्ट तो आपको ये ध्यान अच्छे से रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं तो कुछ ही क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो अलग से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, अन्यथा आप जवाब दे सकते हो। आपने लोक देवियाँ, लोक देवता और संत संप्रदाय अच्छे से पढ़ लिए हैं तो, और सूफी संत मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ। और कल के बारे में मैं जानकारी दे देता हूँ। कल है दोस्तों संडे को एक तो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति को पढ़ेंगे, और एक हम भारत के विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस का संग्रह डालने वाले हैं। तो एक क्लास भारत जीके के जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनकी हम करवा भी चुके हैं, दूसरी क्लास का लोग ही। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जिनमें आपको पता होना चाहिए कि पूरे ऑप्शन पता होने चाहिए। जैसे निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है? तो दोस्तों आपको पता तो होना चाहिए कि कौन कौन सी हैं यहाँ पर, तो जाके आप पहचान सकते हो। तो छींक माता ये जयपुर में है दोस्तों, करणी माता ये आप जानते हो देशनोक बीकानेर, आवरी माता चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों कौन सी आ जाएगा यहाँ पर? हिडिंबा माता नहीं है राजस्थान में। तो ये RS प्री 2012 में पूछा गया है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपने अच्छे से टॉपिक क्लियर किए हैं, पढ़े हैं जो मैंने पढ़ाया है, तो आप आराम से जवाब दे सकते हो। प्लेग के रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में कौन से देवता प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों ये पुलिस 2013 में पूछा गया है। तो ये पाबू जी हैं, जो रहबारी बहुत ज़्यादा इनकी पूजा करते हैं। क्यों? रहबारी ऊँट रखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पाबू जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, वह लोक देवता जो मुस्लिम आक्रांताओं से गाय छुड़ाते हुए मारे गए थे। दोस्तों उन लोक देवता के बारे में आपको बताना है जो मुस्लिम आक्रांताओं से गायों को छुड़ाते हुए मारे गए थे। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए मुस्लिम आक्रांताओं से किन्होंने युद्ध किया था? गोगा जी ने। तो गोगा जी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो तेजा जी भी भाई गायों को छुड़ाने के बाद ही फिर सर्प ने काटा था उन्हें। बाबू जी ने भी देवल चारणी की गायें छुड़ाई थी, लेकिन मेन बात है मुस्लिम आक्रांताओं से गोगा जी लड़े थे और वहीं वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ये ग्राम सेवक 2010 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजसमंद झील में किस लोक देवी का मंदिर है? तो दोस्तों राजसमंद झील की जो पाल है उस पर है, ये भी ग्राम सेवक 2010 में पूछा गया है। तो घेवर माता आपको ध्यान रखना है, घेवर माता करवा चुके हैं, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए सर्प दंश के इलाज के लिए कौन से लोक देवता को पूजा जाता है? तो दोस्तों सर्पों का देवता किसे कहा जाता है? गोगा जी को। गोगा जी और तेजा जी दोनों ऑप्शन में, तो गोगा जी करना,
अन्यथा तेजाजी को भी माना जाता है, तेजाजी हो और गोगाजी ऑप्शन में नहीं हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गोगाजी। ये 3rd ग्रेड 2013 में पूछा गया है और ग्राम सेवक 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 41 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, किस लोक देवी का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? LDC 2014 में पूछा गया है। तो दोस्तों ये कौन है? जीण माता। ये जीण माता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। जीण माता कहाँ पर है? रेवासा सीकर, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसके 18 भुजाएं हैं। तो दोस्तों जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी, एक्चुअल में ये कुल देवी है, 2nd ग्रेड 2010 में पूछा गया है। तो जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी कौन है? नागणेची माता। ठीक है, तो 18 भुजा भी हैं इनके, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं। तो भूरिया बाबा किन के आराध्य देवता हैं दोस्तों? ये मीणाओं के हैं और मीणा इनकी झूठी कसम भी नहीं खाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है गोड़वाड़ के मीणाओं के। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों मुख्य तीर्थ स्थल तो कहाँ पर है इनका? मुख्य है परबतसर नागौर में। जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर में। लेकिन इनका जो कर्मस्थली अजमेर रहा है, अजमेर में संदेरिया है, देवमाली है, ये सारे आपको ध्यान रखना है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पर परबतसर मुख्य तीर्थ स्थल पूछे तो यहाँ इनका बहुत बड़ा मेला भी भरता है और राज्य सरकार को इस मेले से बहुत बड़ी आय भी होती है, इनकम भी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। गोगामेडी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आप जानते ही हो, नौर तहसील हनुमानगढ़। तो यहाँ पर हनुमानगढ़ आपका आंसर हो जाएगा, 2nd ग्रेड 2010 में पूछा गया। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। तो देखिए 13 ताली नृत्य की आराधना में किया जाता है, मतलब किन की आराधना में किया जाता है? ये खालिस्तान में आपको वो सेट करना है। तो आपको पता है 13 ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? रामदेव जी। ये 3rd ग्रेड शिक्षक 2007 में पूछा गया क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि 1998 से लेकर 2019 तक के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। लोक देवी जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? तो आपको पता है रेवासा सीकर, 2nd ग्रेड 2010 में पूछा गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। तो देखिए निम्नलिखित में से लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे तभी तो आप छांटोगे। तो उनमें मैंने ऑप्शन भी शामिल किए हैं जहाँ पर थोड़ा ऐसा पता होना चाहिए कि और ऑप्शन क्या था इसमें। तो देखिए लोक देवता की श्रेणी में कौन नहीं आते हैं? तो देखिए ऑप्शन ए है गोगाजी, ऑप्शन बी है तेजाजी, ऑप्शन सी है पाबूजी। तो ये तो सब लोक देवता हैं दोस्तों, लेकिन आपको ध्यान रखना है इन पंचपीर 2 ही दे रखे हैं यहाँ पर, गोगाजी और पाबूजी। तो गणेश जी दोस्तों लोक देवताओं की श्रेणी में नहीं आते हैं, ये तो बड़े स्तर के देवता हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, और दोस्तों ये किस्म पूछा गया था वन विभाग 2010 में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। देवी देवता दोनों में किसका है सबसे बड़ा गीत, सबसे लंबा गीत है जीण माता का। तो दोस्तों ये RAS प्री 2010 में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, जैसलमेर के नरेशों की कुल देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों ये EO 2008, RS प्री 1996 तक के भी हमने शामिल किए हैं। इन एग्जाम्स में पूछा गया है। तो स्वांग्या माता आपको यहाँ पर ध्यान देना है, मैं वैसे आपको क्लियर करा चुका हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51, प्रसिद्ध लोक देवी का मेला कैला देवी का मेला कहाँ पर भरता है? तो RS प्री 1993 में पूछा गया था दोस्तों। तो प्रसिद्ध कैला देवी का मेला कहाँ पर भरता है? तो करौली डिस्ट्रिक्ट में, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52।
राजस्थान का ग्रामीण बिश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है? ठीक है, तो दोस्तों जो बिश्नोई संप्रदाय है जाम्बोजी का अनुयायी है। RAS प्री 2003 में पूछा गया है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से हैं? दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता पूछा जाए तो आपको तेजाजी करके आना है। सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता है राजस्थान के। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। राजस्थान के वह लोक देवता जिन्हें रैबारी जाति के लोग पूजते हैं। तो ये सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि पाबूजी को ऊँटों का रक्षक रैबारी जाति बहुत ज़्यादा पूजती है। तो कौन से देवता हैं दोस्तों? पाबूजी, जिन्हें रैबारी जाति के लोग पूजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहाँ पर भरता है? दोस्तों BSTC 2009 में पूछा गया है। तो शीतला माता का कहाँ पर? चाकसू जयपुर में। तो आपको ये ध्यान रखना है, चाकसू जयपुर। और इनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है, पीठ की पूजा होती है। गधों का मेला भी लूणियावास जयपुर में भरता है। इनका वाहन है गधा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। गोगाजी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आपको पता ही है, थर्ड ग्रेड में भी पूछा गया है। ये 2013 में हनुमानगढ़ में गोगाजी का मेला भरता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। असिस्टेंट कांस्टेबल फॉरेस्ट 2011 में पूछा गया। तो दोस्तों शीतला माता चाकसू बिल्कुल राइट है, ये तो आपको गलत पहचानना है। सकराय माता झुंझुनू बिल्कुल ये भी सही है। सच्चा माता जोधपुर, हाँ ओसियां जोधपुर में है। शीला देवी ये दोस्तों आमेर में है, तो ये ही गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, क्योंकि गलत पहचानना था। तो शीला देवी आमेर में है, जो मानसिंह प्रथम लेके आए थे पूर्वी बंगाल के शासक केदार से। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के लोक देवताओं के संबंध में सही नहीं है? तो दोस्तों जिनमें कथन आपको पहचानने होते हैं उनमें 4 ऑप्शन देने पड़ेंगे मुझे। तो देखिए, सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगाजी की पूजा की जाती है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, आपको पता ही है। पाबूजी राठौड़ को ऊँटों का देवता माना जाता है, ये भी सही है। गलत वाला पहचानना है। देव बाबा का मंदिर भरतपुर के नगला जहाज गाँव में है, बिल्कुल दोस्तों। देवनारायण जी का तो आसीन भीलवाड़ा और जोधपुरिया टोंक में है। लेकिन देव बाबा के बारे में मैं बता चुका था कि ये ग्वालों के लोकप्रिय देवता हैं। इनका मंदिर कहाँ पर है? नंगला जहाज भरतपुर में है। भूरिया बाबा चारणों के मुख्य देवता हैं दोस्तों। भूरिया बाबा मीणाओं के, गोड़वाड़ के मीणाओं के प्रमुख देवता हैं, ये चारणों को नहीं है। तो ये गलत है, तो हमारा उत्तर तो गलत वाला ही तो छांटना है हमें। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी असिस्टेंट कांस्टेबल फॉरेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो दोस्तों निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक मैं बता तो चुका हूँ ऐसे आपको, संत हरिदास जी हैं। महिला पर्यवेक्षक 2019 में पूछा गया है, लेटेस्ट पूछा गया है दोस्तों। तो हिस्ट्री और कल्चर में सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको पढ़ाया जाए उसको घोट के पी जाओ दोस्तों। आपका ज़बरदस्त काम होने वाला है एग्जाम में, सिलेक्शन देंगे इस बार। बहुत ज़बरदस्त मेहनत करवा रहा है संज्ञान प्रतियोगी संस्थान यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। तो देखिए, संत पीपा के गुरु कौन थे? सेकंड ग्रेड शिक्षक 2019 में पूछा गया है, लेटेस्ट पूछा गया है। तो दोस्तों संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानंद जी। और दोस्तों ये संत रामानंद जी राजस्थान के बाहर से थे ये, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे? तो राजस्थान के कौन से संत थे?
और रामानंद के शिष्य थे जिन्होंने अपना राज्य त्याग करके गुरु मंडली में सम्मिलित हुए, तो संत पीपा जी थे दोस्तों। ये प्रयोगशाला सहायक 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। सहजोबाई के गुरु कौन था? सहजोबाई के गुरु कौन थे दोस्तों? पीटीआई एग्जाम 2018 में पूछा गया है, लेटेस्ट पूछा गया है। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था दयाबाई और सहजोबाई के गुरु कौन थे? संत चरणदास जी, जिनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? दिल्ली। जन्म कहाँ पर हुआ था? डेहरा में। ठीक है, तो आपको चरणदास जी ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये फिर क्वेश्चन आ गया, नारी संत दयाबाई किन की शिष्या थी? तो मैंने अभी बताया सहजोबाई और दयाबाई के गुरु कौन थे? चरणदास जी। RAS प्री 2018 जो अभी एग्जाम हुआ था RS का, जिसका अभी रिजल्ट भी आ चुका है, उसमें पूछा गया था दोस्तों क्वेश्चन ये, तो संत चरणदास जी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? RSSB LDC 2018। दोस्तों जो LDC की 11,500 वैकेंसी हुई थी 2018 में, उसमें पूछा गया था, तो सलेमाबाद अजमेर आपको ध्यान रखना है। वैसे मैं आपको करवा चुका हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से ये सब क्वेश्चन, लेकिन आपका यहाँ से रिवीजन हो जाएगा और आपको पता लगेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसलिए ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन बहुत मस्ट होते हैं यदि सिलेक्शन लेना है तो। संत मावजी का संबंध किस जिले से है? तो संत मावजी का संबंध कौन से जिले से है दोस्तों? तो ये डूंगरपुर, सावला ग्राम डूंगरपुर में जन्म हुआ था संत मावजी का। तो सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया है, नया क्वेश्चन है, लेटेस्ट पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप फंस जाओगे यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने अच्छे से नहीं किए हैं तो। गरीबदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? सेकंड ग्रेड शिक्षक 2017 में पूछा गया है दोस्तों। तो संत दादू संप्रदाय से है। गांठ बांध लेना, अच्छे से ध्यान रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। जबरदस्त क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है दोस्तों। बालिंद जी के गुरु कौन थे? तो दोस्तों बालिंद जी भी दादू दयाल जी के ही क्या थे? शिष्य थे। ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया है, तो इनके गुरु कौन थे? दादू दयाल जी। बालिंद जी के गुरु दादू दयाल जी। गरीबदास, माधोदास, जगन्नाथ, ये सब किससे संबंधित थे? दादू दयाल संप्रदाय से। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। फिर एक शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? गलत छांटना है, तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन और नए तैयार होंगे। लाइव स्टॉक असिस्टेंट 2016 में पूछा गया है दोस्तों। सुपर एग्जाम होता है लाइव स्टॉक असिस्टेंट का। तो देखिए मीराबाई का जन्म 1498 में होता है, बिल्कुल सही। एक ये आपको ध्यान रख लेना है। दादू दयाल जी का 1544 में हुआ था दोस्तों, बिल्कुल सही है। संत जसनाथ जी का 1482 में हुआ था, बिल्कुल सही है। चरणदास जी का दोस्तों 1503 में नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये गलत है और हमें गलत ही छांटना था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। मंत्र राज प्रकाश किस संत, दोस्तों यहाँ पर संत आएगा, के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो ये संत हरिदास। संत हरिदास कौन थे? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक। ठीक है, तो ये यांत्रिकी एग्जाम संत हरिदास जी यांत्रिकी एग्जाम 2016 में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। तो देखिए प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का क्या नाम था? RAS प्री 1998 में पूछा गया था। तो इनके पति का नाम था भोजराज, राणा सांगा के पुत्र थे दोस्तों, और इनके पिता का नाम था रतन सिंह। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर भोजराज ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71।
दोस्तों वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? संकलनकर्ता एग्जाम 2016 में पूछा गया है। तो वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? गौरीबाई। ये मैं बता चुका हूँ आपको, बता तो लगभग सभी कुछ बता चुका हूँ, लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन करवाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मलुकनाथ किस पंथ के साधु थे? मलुकनाथ, जबरदस्त है ना दोस्तों। देखिए नकटी माता, मलुकनाथ, है ना, ये घेवर माता, जबरदस्त क्वेश्चन मिलते हैं राजस्थान के कल्चर में, इसीलिए तो कहते हैं राजस्थान की संस्कृति महान है। ठीक है, तो दोस्तों मलुकनाथ कौन से पंथ के साधु थे? गरीबदासी पंथ के, गरीबदासी पंथ के। ठीक है, आपको गांठ बांध लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं? तो दोस्तों शिष्य नहीं आएगा, संत पाबूजी के, हाँ शिष्य ही कह दिया था उन्होंने, क्यों? संत पाबूजी के जो अनुयायी होते हैं वो रैबारी जात के होते हैं, इसलिए शिष्य कहकर भी कंफ्यूज कर सकता है। प्रयोगशाला सहायक 2016 में पूछा गया है, तो रैबारी जाति आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित हैं? दोस्तों ये शासक भी थे और फिर बाद में संत पीपा जी के नाम से फेमस हुए, नहीं तो इनका वास्तविक नाम तो प्रताप सिंह था। तो ये कहाँ से हैं? गागरोन झालावाड़ से। प्रयोगशाला सहायक 2016 में पूछा गया है। दोस्तों देखिए आप पूरे वीडियो देखा करो, हर क्लास सीक्वेंस से डली हुई है। प्लेलिस्ट में आप जा कर के कल्चर की सारी क्लास देख सकते हो, पॉलिटी की सारी क्लास देख सकते हो, राजस्थान ज्योग्राफी की भी 32 क्लास हम डाल चुके हैं, वो सारी आप देख सकते हो। फिर हम पॉलिटी के भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आपको 1000 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। किसी भी एग्जाम में आप दे लेना, उन 1000 क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। आए हुए सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं बैक ईयर्स में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे बेहतर आपको चैनल नहीं मिलेगा। करंट अफेयर्स की आपकी क्लासें चल रही हैं, वो भी आप रेगुलर देखा करो। तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। तो देखिए ज़बरदस्त क्वेश्चन है। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन में तो हमें क्या पता ही नहीं चलेगा क्या क्या ऑप्शन थे, तो इसलिए कौन सा सही नहीं है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से और बनने वाले हैं आपको। जूनियर सिविल डिप्लोमा 2016 में पूछा गया है, सरकारी एग्जाम है दोस्तों, कभी आप वैसे समझ रहे हो इनको, प्राइवेट एग्जाम नहीं है, गवर्नमेंट एग्जाम। तो देखिए इनका जन्म 1482 ईस्वी, ये गलत आ गया यहाँ पर, इनका जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ था। बिल्कुल सही है, 1482 में जन्म हुआ था, कतरियासर बीकानेर। कतरियासर में उन्होंने 13 वर्ष तक साधना की थी, ये दोस्तों गलत है, उन्होंने कतरियासर में साधना नहीं की थी। नेक्स्ट है सी ऑप्शन। दोस्तों 1526 ईस्वी के आसपास उन्होंने समाधि ली थी, यहाँ पर मिस हो गया डेटा, तो ये भी ठीक ही था ऑप्शन। इनके उपदेश सिंधु धड़ा और कोंडा नामक, सिंधु धड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में सम्मिलित हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका यहाँ पर तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ज़बरदस्त क्वेश्चन था। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। नागौर में किस सूफी संत की मजार है? BSTC 2014 सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया है। तो दोस्तों नागौर में हमीदुद्दीन नागौरी की है, शेख हमीदुद्दीन की मजार है, जिन्हें हमीदुद्दीन नागौरी भी कहते हैं। तो यह आपका आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर आयोजित होता है? स्टेनो के एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया है। तो दोस्तों आप जानते ही हो अजमेर में।
और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। उस समय राजस्थान में किसका शासनकाल था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का, PC थर्ड का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन से संत राजस्थान के नहीं हैं? तो दोस्तों इसमें भी 4 ऑप्शन थे, जैसे गोवा जी, हड़बू जी और तेजा जी और रामानंद जी। तो दोस्तों रामानंद जी कहाँ से थे? ये बाहर से थे, ठीक है। तो यहाँ पर रामानंद जी ऑप्शन में था। PTI एग्जाम 2012 में पूछा गया था। नेक्स्ट जबरदस्त क्वेश्चन है, 2nd ग्रेड 2016 में पूछा गया था। ईश्वर मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जात नहीं होगी, यह सिद्धांत किस संत का है? तो दोस्तों ये संत दादू दयाल जी का, संत दादू दयाल जी। उन्होंने ऊंच नीच जात पात इनको लेकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम किया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80, जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया उस स्थान का नाम क्या है? तो दोस्तों 2nd ग्रेड 2010 में पूछा गया था। तो अंतिम समय इन्होंने नरैना जयपुर में बिताया था, नरैना पहाड़ी जयपुर, ठीक है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, राजस्थान का वह संत कौन सा है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? 2nd ग्रेड 2010 में पूछा गया था। तो दादू दयाल जी ने ही किससे भेंट की थी? फतेहपुर सीकरी में अकबर से। तो संत दादू दयाल आपको यहाँ पर ध्यान है, अकबर के समकालीन थे दोस्तों ये। संत दादू दयाल जी अकबर के समकालीन थे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। तो देखिए सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए? RS प्री 2003, 3rd ग्रेड 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं आपको बता चुका हूँ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में कहाँ पर आए थे? राजस्थान आए थे और मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। दोस्तों आपको ये अच्छे से तैयार करने हैं। अभी सूफी संत मैंने आपको करवाए नहीं है, वो करवा दूंगा, 15-20 मिनट का वीडियो बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, मीराबाई का जन्म क्वेश्चन नंबर 83, मीराबाई का जन्म स्थान है, 3rd ग्रेड 2010 में पूछा गया था। तो मेड़ता में है। वैसे दोस्तों इनका कुड़ देखिए, यहाँ पर विरोध है, वहाँ पर कुड़की ग्राम नहीं दे रखा था। तो देखिए कुड़की ग्राम अभी पाली में पड़ता है, पहले ये मेड़ता नागौर में पड़ता था, ठीक है। तो वहाँ पर ऑप्शन में पाली नहीं था, कुड़की ग्राम नहीं था, इसलिए मेड़ता माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, राजस्थान के वह संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? दोस्तों राजस्थान के वह संत कौन थे जो राजस्थान छोड़कर के बनारस चले गए? वर्तमान में वाराणसी कहते हैं बनारस को, और ये रामानंद जी के शिष्य बन गए थे। तो दोस्तों ये संत धन्ना जी हैं। कौन है दोस्तों? संत धन्ना जी। बात करते हैं दोस्तों, संत धन्ना जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? धोवन टोंक में हुआ था, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, संत माओ जी की पीठ कहाँ पर है? असिस्टेंट कांस्टेबल फॉरेस्ट 2011 में पूछा गया है। तो मैं बता चुका हूँ, साबला गांव डूंगरपुर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। तो देखिए संत धन्ना जी का जन्म किस जिले में हुआ था? 3rd ग्रेड 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो धोवन गांव टोंक में, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87, बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? तो दोस्तों बेंगटी कौन से संत का है? हड़बू जी का। BSTC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये मैं आपको वैसे तो करवा चुका हूँ, लेकिन क्वेश्चन करवाना हमारी जिम्मेवारी है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए
क्वेश्चन नंबर 88। तो देखिए, भक्त रस कवित्री मीराबाई थी, तो दोस्तों ये कौन थी? तो देखिए, RS प्री 2003 पूछा गया है। तो एक राजपूत शासक की पत्नी, तो दोस्तों राजपूत शासक भोजराज की पत्नी थी। वहाँ पर ऑप्शन इसी तरीके से थे, तो आपको आराम से छांट सकते थे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89। मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया? 3rd ग्रेड 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। आपको मैं बता चुका हूँ कि द्वारका गुजरात में इन्होंने अंतिम समय गुजारा था। तो द्वारका गुजरात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90, मीराबाई किसकी पुत्री थी? BSTC 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको पता ही है किसकी पुत्री थी? रतन सिंह की। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ कई बार आपको। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उर्स लगता है? दोस्तों यहाँ पर उर्स आएगा, मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में, टाइपर से, जो टाइपिस्ट होता है उससे। तो दोस्तों गलियाकोट में लगता है बाबा फकरुद्दीन की दरगाह पर। भाई बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उर्स कहाँ पर लगता है? गलियाकोट डूंगरपुर बाबा फकरुद्दीन की दरगाह पर। ये आपको ध्यान रखना है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 92, अलख्य संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ये संत लालगिरी ने की थी। ये ग्राम सेवक 2016 और पटवार मेंस में पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? तो दोस्तों दादू पंथ के उप संप्रदाय थे, खालसा था, खाकी था, उत्तरादय था, लेकिन सतनामी नहीं था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94, चरणदास जी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? JN मैकेनिकल 2016 में पूछा गया है दोस्तों। तो इनकी प्रधान पीठ दिल्ली में है, ये मैं बता चुका हूँ आपको, कई बार बता चुका हूँ। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको तभी समझ आएंगे जब आप बैक की वीडियो देखोगे, जहाँ पर हमने डिटेल से आपको समझाया है। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन की बात करते हैं। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? यानी राम भक्ति या रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? अग्रदास जी। ये भी मैं बता चुका हूँ, और ये संकलनकर्ता परीक्षा 2016 में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 96, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है? तो देखिए आपको ध्यान रखना है, यांत्रिक डिप्लोमा 2016 में पूछा है। तो दोस्तों ये हर्ष पर्वत शिलालेख 975 ईस्वी से मिलता है, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? अन्वेषक परीक्षा 2016 में पूछा है। तो 5 शाखाएं थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98, विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जंबेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है? तो दोस्तों 2nd ग्रेड 2004 में पूछा है। तो मुकाम आपको ध्यान रखना है, मुकाम में इनकी क्या थी? समाधि। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी? तो दोस्तों अभिलेखों के आधार पर ये पता चलता है कि 8वीं सदी के मध्य तक भारत में राजस्थान कौन से देवता की सबसे ज़्यादा पूजा की जाती थी? तो शिव की पूजा होती थी दोस्तों, ध्यान रखना है, देवों के देव महादेव की। ठीक है, RS प्री 2016 में पूछा गया है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं और लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है, उत्तर तोताद्री। ठीक है, RAS प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो दोस्तों गलताजी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये ज़बरदस्त वीडियो है। ये वीडियो यदि आपने नहीं देखी तो कुछ भी नहीं देखा आपने, बैक की सारी वीडियो आपने देखी हैं और ये भी छोड़ दी तो आपने कुछ नहीं देखा है। आपको ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करनी है और आपको इसी बार में सिलेक्शन लेना है। हमारा संज्ञान प्रतियोगी संस्थान यूट्यूब चैनल आपके लिए हर वक्त मौजूद है। हर समय आपका कोई भी डाउट है उसको क्लियर करने के लिए तत्पर है। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को कंप्लीट देखते रहें और लाइक व शेयर अधिक से अधिक करें दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों कल का हमारा कार्यक्रम। कल संडे है दोस्तों। कल संडे को हम क्या करेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति पूरी डिटेल से करेंगे। आपके 2 क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम दे लेना, 2 क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे आपको और आप जवाब दोगे हंसते हंसते, ठीक है। उसके बाद हम कल भारत की जो जीके के क्वेश्चन हम डाल रहे हैं विभिन्न एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, वो कल हम आपको सेकंड क्लास डालने वाले हैं। सप्ताह में 2 बार डालते हैं, एक वेडनेसडे को और एक संडे को दोस्तों, ठीक है। कल 2 ज़बरदस्त क्लासें होने वाली हैं, कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अधिकतम देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करते रहें, अधिक से अधिक लाइक व शेयर करते रहें। टेलीग्राम चैनल हरवीर सर से ज्वाइन हो जाएं, PDF आपको वहाँ से मिल जाएगी। और बात करते हैं व्हाट्सएप नंबर 9660150190 से भी जुड़ जाएं, वहाँ हम लिंक डालते रहते हैं दोस्तों हर वीडियो का। बात करते हैं दोस्तों तो कॉन्टैक्ट नंबर 6376 कॉन्टैक्ट नंबर 6376204163 है। इनसे जुड़ के आप कोई भी डाउट आप क्लियर कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।